बेचारे नीतीश कुमार न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। इंडिया का ऑफर लिया नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऑफर दिया नहीं और अब तो हालत ऐसी हो चुकी है कि लग रहा है कि मुख्यमंत्री की भी कुर्सी जाने वाली है। जी हां, आपको बता दें, चौंकाने वाला बयान निकलकर सामने आया है और ये बयान किसी छुटभैया नेता या फिर की कार्यकर्ता की तरफ से नहीं, बल्कि बीजेपी के बिहार के डिप्टी सीएम की तरफ से दिया गया है। और जब से ये बयान दिया गया है उसके बाद से तो बवाल मच गया है। अब इस बवाल को रोकने के लिए और बीच बचाव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि नेता अपनी भाषा को नियंत्रित रखें और बेवजह की किसी तरह की बयानबाजी ना करें। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बिहार में कैसे बवाल मचा हुआ है, जेडीयू और बीजेपी के सांसद कैसे आपस में भिड़े जा रहे हैं और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं, वो बयान सुना देते हैं जिसके सामने आने के बाद से बवाल मचा है। तो आप देखिए खबर भास्कर की, इसमें लिखा हुआ है, अगर शपथ से पहले की बात की जाए तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 5 जून को कहा था कि हम 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। वे बिहार के नेता हैं, बिहार में 1996 से हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बयान सम्राट चौधरी की तरफ से 5 जून को दिया गया था जब शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। लेकिन अब तो शपथ ग्रहण हो चुका है और नीतीश कुमार बिहार भी पहुंच चुके हैं। उसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान निकलकर सामने आया है और जब से ये बयान निकलकर सामने आया है इसको लेकर दावा ये किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही वादों से मुकर गई है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बयान सुनेगा। देखिए, विजय सिन्हा का कहना है और ये बयान 10 जून को दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि बिहार में ना कोई किंग है और ना कोई किंग मेकर, सभी जनता से मिले जनादेश पर राष्ट्र के विकास के लिए तत्पर हैं। यानी कि ना कोई किंग है ना कोई किंग मेकर है, यहाँ पर सबको जनादेश मिला है और हर कोई जीता है। किसी एक को किंग बना देना ठीक नहीं होगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से लगातार खबरें चलाई गई कि नीतीश कुमार किंग मेकर की पोजीशन में हैं। अब ऐसे हालातों में जैसे ही 5 दिनों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बिहार पहुंचे, नीतीश कुमार के समर्थक नारे लगाने लगे कि किंग मेकर आ गए हैं और नीतीश कुमार अब किंग मेकर बन गए हैं। अब जैसे ही जेडीयू के नेताओं ने यह बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता भड़क गए हैं। खबर निकलकर सामने आई है, सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सांसद आपस में भिड़े हुए हैं और आपसी जबरदस्त खींचतान है और जब से मंत्रालय नहीं मिला है उसके बाद से तो बगावत करने के लिए सांसद वैसे भी तैयार खड़े हुए हैं। ऐसे हालातों में डिप्टी सीएम ने बयान दिया है और इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस बयान के सामने आने के बाद से नीतीश नायडू की तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और लिखा जा रहा है कि यहां कुछ खास मिलने वाला नहीं है, ना पद मिला है और ना ही इज्जत मिलेगी। तो इन सब के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलकर सामने आए हैं। बिहार में क्या कुछ चल रहा है अच्छे से जानते हैं। अब इसी पर बिहार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि किसी तरीके की बेवजह की बयानबाजी मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बेवजह की बयानबाजी होगी तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए में वैसे भी खींचतान की सरकार बनाई गई है। अब ये लोग आपस में ही भिड़ जाएंगे तो एनडीए का क्या होगा, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। अब ऐसे में सबसे ज्यादा टेंशन में कोई दिखाई दे रहा है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, ध्यान से सुनेगा। देखिए खबर न्यूज 24 की, इसमें लिखा हुआ है कि बेवजह बयानबाजी से बचें, पीएम मोदी की अपने मंत्रियों की को सलाह दी गई है। तो अपने मंत्रियों को समझा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि किसी तरह की जबरदस्ती की बयानबाजी मत करो, संयमित बयान दो और सोच समझ कर बोलो। लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता हैं कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ऐसे में जेडीयू के नेता नाराज चल रहे हैं, सांसद नाराज चल रहे हैं। वैसे भी रेलवे मंत्रालय नहीं मिला तो उसके पास आप जानते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त खींचतान मची हुई है। अब ऐसे में जब बयान दिया जाएगा तो क्या होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि नीतीश कुमार के 5 सांसद नाराज हैं और तो और संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। वो नीतीश कुमार के व्यवहार
बिहार से नाराज हैं और तो और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे धोखा किया है उससे नाराज चल रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, जेडीयू क्या करेगी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि खेल फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर मान भी लिया जाए कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतुलन बिठा लिया है, लेकिन अब यह संतुलन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यह संतुलन कोई और नहीं, डिप्टी सीएम और सांसद बिगाड़ रहे हैं। और जब सांसद ही नहीं होंगे तो पार्टी का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, सिर्फ खेला बिहार में नहीं चल रहा है बल्कि महाराष्ट्र में भी चल रहा है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे भी नाराज हैं, अजीत पवार भी नाराज हैं, और इसी के बीच उद्धव ठाकरे ने दावा भी कर दिया कि शिंदे गुट के 4 से 5 सांसद उनके संपर्क में है। तो अगर 5-5 सांसद इसी तरीके से करके इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए तो बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास से खिसक कर इंडिया गठबंधन के पास चला जाएगा। और तख्ता पलट तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ये सरकार बनाई गई है, ये सरकार ज्यादा दिन चल जाए ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां बिहार और महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में मैं आपको बता दूं, बंगाल में टीएमसी के सांसद हैं साकेत, उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद उनके संपर्क में हैं और जल्दी टीएमसी ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, उन्होंने लिखा भी है कि एज ऑफ टुडे द नंबर्स इन द लोकसभा आर बीजेपी 240, इंडिया 237, 3 बीजेपी एमपीज इन वेस्ट बंगाल आर इन टच विद अस एंड देयर विल बी अ नाइस सरप्राइज सून। यानी कि कहना है कि जल्दी 3 जो सांसद हैं वो हमारी तरफ आने वाले हैं और ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी 237 पर हो जाएगी और इंडिया गठबंधन 240 पर हो जाएगा। तो बहुमत का ये आंकड़ा अब पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, और कब पलट जाएगा किसी को खबर नहीं होगी, क्योंकि जैसे मंत्रालय बांटे गए हैं ऐसे हालातों में तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कि भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती है कि 5 साल ये सरकार चल जाए। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो मैं आपको फटाफट से वो भी बता देती हूं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 240, टीडीपी के पास 16, जेडीयू के पास 12 और शिवसेना जो कि शिंदे गुट की है उसके पास 7 है, एलजेपी के पास 5 है और आरएलडी के पास 2 है और अदर्स 12 पर है। तो इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी भी खेला पलट सकता है। एक तरफ इंडिया गठबंधन तैयार खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ टीडीपी और जेडीयू के सांसदों की अगर बात की जाए तो उनको खतरा भारतीय जनता पार्टी का भी है, और ये जेडीयू और टीडीपी अच्छे से समझते हैं। इसलिए नीतीश और नायडू स्पीकर पद मांग रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर पद नहीं दिया गया या फिर कि नीतीश कुमार को नहीं मनाया गया तो बगावत हो सकती है। और इंडिया गठबंधन ने तो पहले ही कह दिया है कि अगर बीजेपी ने अपना स्पीकर बना दिया तो ये एक खतरनाक स्थिति होने वाली है। तो संजय सिंह ने तो बयान दे दिया है, इंडिया गठबंधन लगातार ऑफर पर ऑफर दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में बगावत दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि नीतीश का क्या होगा, नायडू का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ किंग मेकर बनाया गया, अब तो ऐसी हालत हो चुकी है कि किंग मेकर तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री भी दोबारा बन जाए तो बड़ी बात होगी। तो नीतीश कुमार का क्या होगा, आपको क्या लगता है? और जिस तरीके से बिहार में खींचतान मची हुई है, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन बड़ा खेला कर देगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।